नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, इसके जो पहले दो पर क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन अपने जो है वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है, जिसके अंदर आपका एक में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और ड्यूल स्टार्टर दिया गया है और दूसरे में जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर फॉर दी AC जनरेटर बनाना था। तो इसकी जो है 3 वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए चैनल के ऊपर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के नाम से जो भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आज जो है अपने तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा दी वायरिंग डायग्राम फॉर सिंप्लेक्स लैप एंड वेव वाइंडिंग विद ब्रश पोजिशन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको बना के दिखाने वाले हैं। और अगर आपके पेपर में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन फिर से, तो आपको कैसे बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए वीडियो के साथ साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले अपने जो है यहाँ पर बनाएंगे कम्यूटेटर के सेगमेंट बनाएंगे, क्योंकि आपके जो ब्रश की जो कॉइल है, कॉइल और ब्रश जो है वो लगने वाले किसके ऊपर है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ही तो लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कम्यूटेटर सेगमेंट बना लेते हैं। तो ये जो है मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट का जो पार्ट है वो इसके अंदर रहेगा। अब इसके बाद में अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले जो आपको बनाना है वो बना के देखते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जो है वो अपने यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक वायर ऊपर निकाल ली इस कम्यूटेटर सेगमेंट से, और कम्यूटेटर सेगमेंट से एक वायर बाहर निकालने के बाद में अब मैंने इस वायर को थोड़ा सा कॉइल का रूप दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो बनानी है वो कौन सी बनानी है, लैप वाइंडिंग बनानी है। यानी कि इसका मतलब आपको एक कॉइल ही तो बनानी है। तो कॉइल बनानी है तो पहले से ही कॉइल का रूप दे के रखिए, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने इसको एक कॉइल का रूप दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ से ये आ गया और ये आ गया फिर से नीचे, और ये जो कॉइल है ये फिर से आपकी जो है सेकंड जो आपका ब्रश होगा उस सेकंड ब्रश के लिए आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से आपका सेकंड जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है वो सेकंड कम्यूटेटर सेगमेंट बन गया। यानी कि आपका कॉइल जो है वो आपका एक टर्न जो लेके और टर्न लेके कहाँ पर आती है, दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में आती है। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बना रहे हैं, तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए आपको ऐसे बनाना है। अब इसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा बाद में जो है अलग कलर करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इसके बाद में आपको जो है दूसरी कॉइल जो बनानी है वो आपकी यहीं से बनानी है, इस दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से, क्योंकि आपको पता है कि जो टर्न है वो आपके दो कॉइलों के अंदर सेम रहेंगे। अब इसके बाद में इसको अपने फिर से ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाने के बाद में ये जो आपने पहले जो कॉइल बनाई थी उसके पैरेलल में यहाँ से एक टर्न और दे देते हैं। और अभी जो है ये जो आपने कॉइल बनाई थी इसके बिल्कुल पैरेलल में इधर टर्न दे देते हैं। अब आप इसको नीचे लेके आइए। नीचे लेके आने के बाद में इसको इधर लेके आइए, और इधर लेके आने के बाद में इसको फिर से नीचे कनेक्ट कर दीजिए। ये मेरा जो है तीसरा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया। देखो, यानी कि पहली कॉइल का जो टर्मिनल था वो देखिए यहाँ से होता हुआ दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में, दूसरी कॉइल का जो टर्मिनल है वो यहाँ से होता हुआ तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में। अब अपने जो तीसरी कॉइल बनाएंगे उसका जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो आगे वाले के अंदर आपका जाएगा। अब यहाँ से अपने फिर से ऊपर लेके जाते हैं, और इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं अपने, और यहाँ से ड्रॉ करने के बाद में
ये जो वायर है इसके साथ में यहाँ नीचे लेके आते हैं, यहाँ से नीचे लेके आएंगे और ये देखिए इसके पैरेलल में यहाँ पर वायर लेके आएंगे और अब ये जो वायर है ये आपकी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और ये जो मेरा कम्यूटेटर का सेगमेंट हो गया, ये कौन सा हो गया, चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, पहली जो कॉइल है वो यहाँ से होते हुए इसके अंदर चली गई, दूसरी जो कॉइल है वो यहाँ से होते हुए इसके अंदर चली गई, तीसरी जो कॉइल है वो यहाँ से होते हुए इसके अंदर चली गई। तो आप जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग। तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में आपके जो टर्न बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से, कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब देखो इसके साथ में आप इतनी अगर टर्न बना देते हो तो बहुत है, कोई समस्या नहीं है। 3 बना दीजिए, 4 बना दीजिए, 5 बना दीजिए, क्योंकि इसने जो आपको ऐसे नहीं बताया कि कितने स्लॉट बनाने हैं, कितने खांचे बनाने हैं और कितने कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से 3, 4 जितने भी आपको कम्यूटेटर के अंदर सेगमेंट के अंदर कॉइलें लगानी है वो आप लगा सकते हो। इसके अंदर सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के जितने भी टर्न आपको देने हैं वो आप दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपसे पूछा नहीं गया था क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसके बाद में आपको ब्रश पोजीशन लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आपका ब्रश जो है वो कनेक्ट कर दिया इस जगह के ऊपर नीचे की तरफ। यहाँ पर मेरा ब्रश जो है वो कनेक्ट हो गया। अब इस जगह के ऊपर ब्रश कनेक्ट करने के बाद में इसको मैं, क्योंकि ब्रश है थोड़ा सा अलग कलर देने के लिए मैंने इसको भर दिया है। ये लीजिए, अब इसको मैंने अलग से भर दिया है, लेकिन अब आपके यहाँ पर एक जो है अलग से वायर कनेक्ट कर दिया है। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा था, इसने बोला था कि सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम बनाइए विद ब्रश पोजीशन। तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ में, और ये जो आपका ब्रश पोजीशन के साथ में हो गया। तो ब्रश आपको कनेक्ट कर देना है। इतना काम अगर आप कर दिया तो इसके अंदर आपसे 2 चीज़ें पूछी गई थी। 2 चीज़ों के अंदर आपने अगर डायग्राम के अंदर ये दोनों चीज़ें बनाओगे तो आपको नंबर जो है वो आपके पूरे के पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद में जो है आपको मैंने बताया था इसका दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपको ऐसे नहीं बनानी है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग, तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग आप किस तरीके से बना सकते हो दूसरे तरीके से। तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए आपको कम्यूटेटर के सेगमेंट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये लीजिए कम्यूटेटर के सेगमेंट बना लेते हैं अपने, पहले यही काम करते हैं क्योंकि आपको बनाने हैं तो बना ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट हो गए ये मेरे। अब कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है इनके ऊपर आपको पता है क्या होगा, कॉइल आके लगेगी। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट पे कॉइल आके लगेगी, तो कॉइल लगानी है अपने को। तो कॉइल लगाने के लिए अब देखो सिंपल सा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से एक वायर निकाली ऊपर, इस वायर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से टर्न दिए और टर्न दे के और मैंने इस जगह पे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने एक वायर निकाली ऊपर, इस जगह पे मैंने टर्न दिए और टर्न दे के मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ से एक वायर निकाली ऊपर, यहाँ से मैंने टर्न दिए, नीचे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ से ऊपर एक वायर निकाली, यहाँ से टर्न दिए, यहाँ से नीचे की तरफ कनेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ वायर निकाली, टर्न दिए, नीचे की तरफ कनेक्ट कर लिया। तो आपसे पूछा गया है कि सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम बनाइए। तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए डायग्राम आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में डायग्राम आपका सेम बनेगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसके साथ में आपको क्या लगाना था, तो एक ब्रश लगाना था। तो ये लीजिए ब्रश जो है वो कनेक्ट कर देते हैं अपने यहाँ पर, इस जगह पे आपके जो ब्रश है उस ब्रश को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लीजिए ब्रश जो है वो मेरा यहाँ पर इस जगह के ऊपर ब्रश मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ब्रश कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इसके साथ में एक वायर लगा देनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल से। तो अगर आपका ब्रश लगा दिया आपने इस तरीके से कॉइल के साथ में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये आपकी जो है कॉइल जो है पहली है,
ये आपकी जो है दूसरी है, ये आपकी जो है तीसरी है, ये आपकी कॉइल जो है चौथी है, ये आपकी जो कॉइल है पांचवी है। तो आप कॉइल का नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो आपने बनाया है ये क्या है, तो ये आप लिख सकते हो कि कार्बन का ब्रश है, कार्बन ब्रश है आपका ये। तो आपने कॉइल लिख दिया, कार्बन ब्रश लिख दिया, यही चीज़ें इसके साथ में भी लिख दीजिए। तो आपको जो नंबर है वो पूरे के पूरे मिलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती आपको, ठीक है। ये आपको बनाया गया है। अभी जो डायग्राम अपने बनाया है ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो आपके यहाँ पर नीचे की तरफ नाम लिख दीजिए कि ये जो डायग्राम है ये है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का जो डायग्राम है आपको ये यहाँ पर बना के और दिखाया गया है। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम है। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का डायग्राम बनाइए, तो इतना डायग्राम अगर आप बना दोगे तो नंबर आपको मिलेगा। अब इसके बाद में बनाते हैं वेव वाइंडिंग। तो ये तो थी लैप वाइंडिंग, अभी अपने को बनानी क्या है, वेव वाइंडिंग बनानी है। तो वेव वाइंडिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से फिर से आपको जो आपने कम्यूटेटर के सेगमेंट बनाए थे वो कम्यूटेटर के सेगमेंट बनाने ही है। तो कम्यूटेटर के सेगमेंट आप इस तरीके से यहाँ पर बना देना। अब आपकी जो कम्यूटेटर के सेगमेंट है इस तरीके से आपको कम्यूटेटर के सेगमेंट बनाने हैं। अब ध्यान ये रखना है कि कम्यूटेटर के आपने जो लैप वाइंडिंग लगाई थी वो आपके दूसरे ही कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट कर रहे थे आप, लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसके अंदर जो है आपकी कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है उसके दूसरे कम्यूटेटर के सेगमेंट के साथ में ये जो वायरिंग है ये आपकी कनेक्ट नहीं होती है। इसके अंदर जो है आपकी अलग से कनेक्ट की जाती है। तो अब देखो कैसे अलग से की जाती है। तो यहाँ से मैंने एक वायर निकाल ली और ये जो मैंने वायर निकाली है इस वायर को मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कनेक्ट कैसे आपको करनी है। तो यहाँ से आपने वायर निकालने के बाद में ये जो वायर थी यहाँ से ऊपर की तरफ एक कॉइल बना देते हैं। कॉइल बनाने के लिए आपने यहाँ पर वही इसको टर्न दे दिए ऊपर की तरफ। फिर से आपने इसकी एक वायर निकाली, यहाँ से नीचे मैंने वायर कनेक्ट की, ये मैंने एक कॉइल जो है वो बना दी यहाँ पर इस जगह पे। और ये जो आपकी कॉइल थी इस कॉइल को आपने यहाँ पर लेके आके और ये लीजिए आपका दूसरा ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट था इसके ऊपर क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो आपका लैप वाइंडिंग में आपकी जो पहली कॉइल का जो टर्न है वो यहाँ से होता हुआ दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ही कनेक्ट किया जा रहा था सीधा। और वेव वाइंडिंग में क्या है, यहाँ से होता हुआ ये जो है इसके अंदर से होता हुआ आपका इस जगह के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं अपने। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में बस चेंजेस आपको जो करना है वो यही करना है कि लैप वाइंडिंग में तो आपका दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट है उसके ऊपर कनेक्ट करना है, और वेव वाइंडिंग में आपको क्या करना है, बीच में 3-4 का गैप छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है यहीं से दूसरी वायर निकालते हैं, क्योंकि आपको कॉइल बनानी है तो एक कॉइल से जो है काम नहीं बनेगा, कम से कम 2 कॉइलें तो बना के छोड़ो ताकि एग्जामिनर को भी लगे बच्चे ने मेहनत की है, ताकि आपको पास टाइम है तो बच्चे को जो है बेहतर तरीके से इसमें नंबर मिल पाए। तो इसके लिए जो है इसके अंदर टर्न वगैरह ज़्यादा बनाओगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके प्रकार कैसे होते हैं, स्लॉट में कैसे आपकी कॉइलें डली होती है, अगर वो चीज़ें आपको जाननी है तो उसके लिए एक थ्योरी के अंदर आपके लिए अलग से जो है मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका जो है ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही आपको करवा दूंगा, जिसके अंदर आपकी वायरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहेंगे वो वायरिंग से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेम बनानी है, ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है इसको बना दिया, ऊपर लेके जाना था। तो यहाँ पर जो गैप है वो इसके जितना ही होना चाहिए, यानी कि कॉइलें जो है वो जैसे ये दिख रही है सेम एज इट इज़ वैसे सेम दिखनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपका है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग विद कार्बन ब्रश, और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग विद कार्बन ब्रश। इसके अंदर आपको यहाँ पर कार्बन ब्रश बनाना है और कॉइल वगैरह जो आपने नाम उसके अंदर लिख रखे हैं
वो सारे के सारे नाम इसमें भी आपको लिख देने हैं। ये आपकी कॉइल फर्स्ट हो जाएगी, ये आपकी कॉइल फर्स्ट, ये आपकी कॉइल सेकंड। और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये क्या आपका फिर से कार्बन ब्रश। तो क्योंकि पेपर में जो होता है वो आपके, अगर आपके नाम वगैरह पूरे के पूरे लिखे होते हैं तो उनके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। इनकी पोल पिच है, वो आपको जो है फ्रंट पिच है, उन सभी के बारे में आपको जो है जैसे आपकी थ्योरी के अंदर वीडियो आएगी उसके अंदर आपको और बेहतर तरीके से समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो जो है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर बनाने लग गए तो। अब लिखिए इसके नीचे ये कौन सी है, तो वेव वाइंडिंग विद ब्रश पोजीशन। वेव वाइंडिंग विद ब्रश पोजीशन जो है, अगर आप इसके नीचे इस तरीके से लिख दोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका तीसरा क्वेश्चन था, ड्रा दी वायरिंग डायग्राम फॉर सिंप्लेक्स लेव एंड वेव वाइंडिंग विद ब्रश पोजीशन। तो आपको सिंप्लेक्स लेव और वेव वाइंडिंग का डायग्राम बनाना था इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके इस बार के पेपर या आगे जो पेपर होने वाले हैं उन पेपरों में भी आते रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से रखिए और सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है वो हम आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस देखना कहाँ पे है, तो चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के नाम से। उस सेकेंड ईयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आ गया टॉपिक कैसे आपको डायग्राम बनाना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। दूसरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से जो है हमारे पास जो वीडियोज़ है उसकी आपको बेहतर तरीके से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई भी समस्या है या फिर कोई भी डाउट है, अगर किसी और चीज़ की आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।